बुमराह और अर्शदीप को तो चलना ही पड़ेगा आज, पर मेरे हिसाब से वरुण और अभिषेक को आज चलना पड़ेगा क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। आज ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि नई बॉल कौन करवाता है। इंडिविजुअल पे प्लेयर्स पे बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वरुण को बिठा दो, फॉर्म नहीं है वरुण की। हाई स्कोरिंग मैच होगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो 100% 210, 220, 230 इसने आया, क्वांटन डिकॉक को आउट किया, क्वांटन डिकॉक ने खड़ी कर दी थी बॉल और शायद कवर्स पे कैच पकड़ी थी। नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू डगआउट। मेरा नाम है कार्तिक, आप देख रहे हैं डगआउट विद कार्तिक। यहाँ पर हम कुछ कड़वी, खट्टी, मीठी, चटपटी बातें करते हैं क्रिकेट के बारे में। और ये है प्रीव्यू वीडियो। आज है फाइनल T20 वर्ल्ड कप 2026 का, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। फटाफट बात करते हैं। टीम में कुछ खास फर्क नहीं है, जैसे हमारे ओपनर हैं वैसे ही उनके ओपनर हैं। घातक, तबाहीदार, शानदार। और मिडिल ऑर्डर भी सेम है। फिलिप्स उनका है, डेरिल मिचेल उनका है, हमारा दुबे है, हार्दिक है, तिलक है। तो बैटिंग ऑर्डर लगभग सेम है। अब फील्डिंग पे आए तो फील्डिंग की लगभग सेम है। वो भी बहुत अच्छी करते हैं, हम भी बहुत अच्छी करते हैं। इस टूर्नामेंट में हमने स्टार्टिंग में अच्छी नहीं करी, पर हम भी अच्छी करते हैं, वो भी अच्छी करते हैं। लास्ट में बात आती है बॉलिंग पे। बॉलिंग जो अच्छी करेगा आज वो जीतेगा, और अच्छी है हमारी बॉलिंग, इंडिया की बॉलिंग। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, दिल तो कह ही रहा है, दिमाग भी कह रहा है कि बॉलिंग अच्छी है। बुमराह, अर्शदीप वेरी फाइन बॉलर्स हैं हमारे पास। वरुण चक्रवर्ती अभी तक परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, बट वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर हैं वो। तो बॉलिंग साइड हमारी अच्छी है। बस फर्क ये है कि ऑन ऑफ डे होते हैं, किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, किसी पिच के ऊपर होता है। तो आज अगर पिटे नहीं तब भी हम ठीक ठाक परफॉर्मेंस करेंगे मेरे हिसाब से। तो बॉलिंग पे डिपेंड करेगा कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। बुमराह और अर्शदीप को तो चलना ही पड़ेगा आज, पर मेरे हिसाब से वरुण और अभिषेक को आज चलना पड़ेगा क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। और ये दोनों को हम टीम में इसलिए लाए थे क्योंकि ये एक्स फैक्टर है। जो तबाही अभिषेक करता है वो देखने लायक होती है। सामने वाली टीम लिटरली डरती है अभिषेक की बैटिंग से। और सेम वरुण के साथ भी है, वो एक एक्स फैक्टर है। वो कभी भी कहीं भी आके विकेट ले सकता है, पावर प्ले में भी, लगभग डेथ में भी, पर मिडिल ऑर्डर में तो है ही वो शानदार। तो ये दोनों एक्स फैक्टर थे, इनका चलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये फाइनल मैच है। अभी सेमीफाइनल नहीं है, नॉकआउट नहीं है, ग्रुप स्टेज नहीं है, अब ये डू और डाई ही है प्रॉपर। तो आई होप कि आज वो दोनों चले। जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड है जिनसे हमारा फाइनल होना था, दोनों में से किसी एक के साथ, तो ये प्रिपेयर थी इंडिया इसके लिए। और इसके लिए हमने कुछ एक्सरसाइज भी की थी। बीच में इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हो रही थी जहाँ पे एक सिंक की, बॉन्डिंग की एक्सरसाइज हो रही थी ग्राउंड के ऊपर। तो वो मेरे हिसाब से इसीलिए हो रही थी क्योंकि जब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, खास करके न्यूजीलैंड, जब ओपोनेंट आती है ना सामने आपके, तो ये एक सिंक के साथ खेलते हैं। एक 11 की 11 ही आपकी तरफ आते हैं। बहुत कम टीम है ऐसे जो सच में ऐसा 11 की 11 खेलें एक साथ सिंक होके। जैसे इस बार जिम्बाब्वे अभी यहाँ तक आई थी ना, ग्रुप स्टेज तक, नहीं ये सुपर 8 तक, वो इसीलिए आई थी क्योंकि वो 11 की 11 सिंक में खेल रहे थे। फील्डिंग में देखो आप उनको, बॉलिंग में देखो आप, बैटिंग में देखो, जिसका जो रोल था वो कर रहा था, चाहे बैनेट हो, चाहे रजा हो, चाहे बॉलिंग में हो ब्लेसिंग, तो सब सिंक थे। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक्सरसाइज चल रही थी आज, मैंने सोचा आपको बता दूं कि ये इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड जब खेलती है तो वो 11 की 11 सिंक में होते हैं। आज ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि नई बॉल कौन करवाता है। ओपनिंग पे अर्शदीप, ओपन अर्शदीप करेंगे नई बॉल से, उसके बाद बुमराह आएंगे कि हार्दिक आएंगे, फिर नीचे से वरुण आएंगे, या सिराज आ रहे हैं, या कुलदीप आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा ये भी देखने का क्योंकि नई बॉल आज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं सामने हमारे, एलन और टीम साइफर्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। ऊपर से 3 विकेट निकालना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज, 2 विकेट निकालना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज। एट लास्ट ओवरऑल बात करूँ तो 60-40 है, इंडिया 60 और न्यूजीलैंड 40। टॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज क्योंकि ड्यू के लिए केमिकल डाल रहे हैं। पिछले मैच में भी डाला था वानखेड़े में, इस बार भी डालेंगे ताकि ड्यू ना आए, फर्क ना पड़े। ड्यू को बिल्कुल फैक्टर हटा ही देंगे वो। तो टॉस जीतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम चेज भी कर सकते हैं, हम डिफेंड भी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड को हम चेज देंगे तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है हमको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा, बिल्कुल 5-10% का। पर अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल पे प्लेयर्स पे बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वरुण को बिठा दो, फॉर्म नहीं है वरुण की। पर वरुण देखो मैच विनर है, नंबर 1 बॉलर है, फॉर्म नहीं है उसकी, तो बिठा दोगे तो मुझे कोई चुभेगी नहीं वो बात। बट उसकी जगह आएगा कौन, फिर ये बात करें तो कुलदीप भी आ सकते हैं क्योंकि वो पिछली बार भी 2024 में वर्ल्ड कप में ही आए थे। एक मैच खेला था शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट में, और सीधा फिर फाइनल में, और फाइनल में आके 4 विकेट निकाली थी कुलदीप यादव ने। तो आज भी वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यह भी प्रॉब्लम है कि जो पिच है आज, लाल मिट्टी काली मिट्टी की पिच है और मिक्स पिच है, थोड़ी सी लाल ज़्यादा है। तो स्पिन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, स्पिन को मदद नहीं मिलने वाली पिच के ऊपर। तो क्या कुलदीप को लाना सही रहेगा या सिराज भी आ सकते हैं?
क्योंकि अगर सिराज आते हैं तो हमारे पास 4 पेसर हो जाएंगे, तीन फुल टाइम और एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, उसके बाद अक्सर स्पिन में आएंगे। तो ये भी कॉम्बिनेशन बैठ सकते हैं, बट टीम के ऊपर है वो क्या खिलाती क्या नहीं खिलाती। बट मेरे हिसाब से दोनों का 50-50 ही रहेगा। हाई स्कोरिंग मैच होगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो 100% 210, 220, 230 भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। अगर वो बैटिंग करेंगे तो 200 प्लस जा सकता है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं बनाने देंगे उनको। हमारे पास बॉलिंग थोड़ी बेटर है। की फैक्टर है, क्योंकि न्यूजीलैंड जब भी आती है किसी के भी अगेंस्ट में आती है तो वो तैयारी पूरी करके आते हैं, वो होमवर्क अपना पूरा करके आते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। उनका जो 8वां प्लेयर अभी आ रहा है, मकैंजी समथिंग है, वो ऑफ स्पिनर है और अफ्रीका के अगेंस्ट में खिलाया था उसको, और उसने आया, कॉन्डन डिकॉक को आउट किया, कॉन्डन डिकॉक ने खड़ी कर दी थी बॉल और शायद कवर्स पे कैच पकड़ी थी, और रगल्टन ने शॉट मारा, स्क्वायर लेग पे कैच पकड़ ली थी। तो वो तैयारी करके आते हैं भाई, वो जब भी मैच होता है। और उसके बाद मैकेंजी से एक भी ओवर नहीं करवाया, पावर प्ले में 1 ओवर करवाया, उसने 2 विकेट्स निकाली, रेगल्टन की और कॉन्डन डिकॉक की। उसके बाद पूरे मैच में ओवर नहीं करवाया उनसे। तो वो तैयारी करके आते हैं। इस बार भी वो तैयारी करके आएंगे। क्या हम तैयार होके जाएंगे कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका वाले मैच में साउथ अफ्रीका हमसे ज़्यादा प्रिपेयर थी, हम अंडर प्रिपेयर थे मेरे हिसाब से, तो इसीलिए वो हार हुई थी। आज देखते हैं क्या होगा। 60-40 है, अगेन बता दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप अच्छी लगी हो आपकी वीडियो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ पता लगा हो, कुछ मज़ा आया हो देखने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।